हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज मैं लेके आया हूं केमिकल काइनेटिक्स की एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उस पर रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में पूरे मन लगा के आपको पढ़ना है और एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रिप अप करना है मेरे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम और आप मिलकर बात करते हैं बच्चों कि हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था रेट लॉ। तो अगर आपको याद हो रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ एक ऐसा लॉ था जो किसी भी रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट को रिलेट करता था रिएक्टेंट के पावर से। पावर यहां पे क्या होता था? ऑर्डर। हम इसको क्या बोलते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर निकालना भी मैंने आपको सिखाया था और ये बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को उसकी पावर में हमें पुट नहीं करना होता। आर का मतलब क्या हो गया? रेट। अब हम इसको ओपन करें तो ये माइनस डी आर अपॉन डी टी का एक्सप्रेशन आ जाता था। फिर ये के और रिएक्टेंट की पावर एक्स। अगर आपसे पूछे हम के क्या है तो आप बोलते थे इसको रेट कांस्टेंट। क्या बोलते थे आप इसको? रेट कांस्टेंट, जिसकी यूनिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, मोल 1 माइनस एक्स, लीटर माइनस 1 प्लस एक्स और सेकंड का इनवर्स। ये यूनिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। बाकी x की वैल्यू मैंने 0, 1 और आपको 2 बताई होगी। तो इस बेसिस पर रिएक्शन के जो हम ऑर्डर कंसीडर करते हैं वो मेनली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है? आज हम बात करेंगे स्पेशली जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और उसके रेट एक्सप्रेशन की भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर time period and half life of zero order reaction। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज ए रिएक्शन। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पी प्रोडक्ट में। आर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? पी प्रोडक्ट में। अब हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? यू आर राइट, रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर एक्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो R इज इक्वल टू के, आर की पावर क्या है? 0। अब रेट क्या हो गया? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो इस तरह से हमें आइडिया तो लग ही गया। अब हम बोलेंगे डी आर और इसको इधर ले जाके क्या बोलेंगे? माइनस के डी टी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड बेटा अब हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1 डॉट डी आर और इसको माइनस के को बाहर करके इंटीग्रेट करेंगे 1 डॉट डी टी। जो हम लिमिट लगाएंगे वहां 0 सेकेंड से t सेकेंड, और 0 पे r को हम क्या बोलने वाले हैं? r0। और फाइनली हम इसको क्या बोलेंगे? rt। अब आपको पुरानी कुछ चीज याद कराता हूं, शायद आपने पढ़ा हो d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है। तो काफी बच्चे जानते होंगे इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं लिख सकता हूं d ऑफ x इज इक्वल टू 1 डॉट डी एक्स, और फिर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं 1 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स आ जाएगा। एम आई राइट? तो इस तरीके से आप यहां 1 डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करके क्या लिखेंगे? r, लिमिट लगाएंगे r नॉट से आर टी, ये माइनस की t, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से t। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -1। तो अब ये क्या हो जाएगा? माइनस का आर टी, ये प्लस का आर नॉट, और ये हो जाएगा प्लस का के टी।
अब मैं इसको ढंग से लिखूं तो आर नॉट आगे आ जाएगा, माइनस में आर टी अपॉन में के इज इक्वल टू क्या आएगा, टी। तो इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन निकालना आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक आपको क्लियर होगा। वन मोर टाइम, हमने बोला रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जो रेट लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर एक्स, ये जनरल एक्सप्रेशन था। हमने जीरो ऑर्डर के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट की, जीरो। रेट को एक्सपेंड किया जो कि क्या होता है, माइनस का डी आर अपॉन में डी टी। आगे हमने क्या किया, उसको उधर ले गए तो माइनस के डी टी बन गया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये बन गया वन डॉट डी आर, जिसका इंटीग्रेशन आर आया, वन डॉट डी टी का टी आया। हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करके इसे ओपन किया। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। तो ये एक्सप्रेशन रिवर्ट होके इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें हाफ लाइफ की। एक बार इसको देख लीजिए, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर, हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये आखिर हाफ लाइफ होती क्या है। तो हाफ लाइफ के बारे में हम बात करें तो हाफ लाइफ क्या है, इट इज टाइम पीरियड व्हेन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactant is half of its initial concentration। तो जब हम किसी रिएक्शन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल का हाफ कर दें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरी एज 35 ईयर्स है और मैं 70 ईयर जीने वाला हूं, मुझे ऊपर से पता चल गया। तो अगर मैं बोलूं मेरी एज 35 है और मैं 70 जीने जाता हूं, या मेरी हाफ लाइफ मुझे पता है 35 ईयर है, तो मैं कितने साल जीऊंगा, 70। तो 35 बेसिकली है क्या, 70 का हाफ। अब सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, तो मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि हाफ लाइफ वो है जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ। तो हम बोलेंगे अगर मैं गिवन टाइम पीरियड को हाफ लाइफ टाइम पीरियड मान लूं। अच्छा, इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं हाफ लाइफ के, हम इसको t 1/2 बोल सकते हैं, t 0.5 बोल सकते हैं, और हम इसको t 50% भी बोल सकते हैं। चलिए मतलब तो हमें क्या करना है, जो RT होगा, RT उसको क्या कर देना है, R0 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन देखा था, तो वो था R0 माइनस RT डिवाइडेड बाय K। अगर हम T को बदल कर T हाफ कर देते हैं तो R0 रहेगा, RT की जगह R0 बाय 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय K। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो R0 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय K, तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा R0 अपॉन में 2K। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा इसके ग्राफ की। तो अगर हम बात करें कि ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, डिक्रीज करती है। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं रेट वर्सेस टाइम में। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पावर 0, तो R इज इक्वल टू क्या है, K। तो ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो गया। तीसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा
हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप नोटिस करिए कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो होता है, यहाँ आर नॉट लेंगे, आर नॉट अपॉन 2k, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। इजी है ना, बहुत इजी टॉपिक है, मन लगा के पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। चलिए अब हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है दे हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 30 सेकेंड। फिर आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर 70% डीकॉम्पोजिशन। 70% डीकॉम्पोजिशन के लिए क्या निकालिए? टाइम पीरियड। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली बात करेंगे कि लेट आर नॉट कितना है? 100 है। अब आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है? आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k, राइट। आर नॉट कितना देखेंगे अभी हम, टाइम हाफ लाइफ क्या रखेंगे? 30, आर नॉट कितना रखेंगे? 100 अपॉन में 2k, काटा आपने तो 50 आ गया। अब k इज इक्वल टू 50 अपॉन 30, 5/3, 3 1 जा 3, तो 1.67 मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या है? की। अब बात यह आती है कि हमें आगे क्या करना है। अब हम बात करेंगे फॉर 70% डीकॉम्पोजिशन की। इसकी बात करेंगे फॉर 70% डीकॉम्पोजिशन। तो आर नॉट तो बेटा यहाँ 100 ही रहेगा, लेकिन 100 m रहेगा, और जो आर टी है अब वो कितना हो जाएगा? बचा हुआ 30 m। अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, आर नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय के। टाइम पीरियड हमें निकालना है, ये 100, ये 30, और के कितना है? 1.67, तो ये आ गया 70 अपॉन में 1.67 कितना था? 5/3, तो ये 3/5 होना है, तो 70 इंटू 3, 5 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 40 सेकेंड। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देख लीजिए इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई 2019 में। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on platinum surface follows zero order with K is equal to 4 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second. How long will it take? How long will it take to reduce concentration from 0.1 m to 0.064 m? तो क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम अब कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। अमोनिया मतलब 2NH3 किस में ब्रेक कर रहा है? N2 प्लस 3H2 में। तो रेट लॉ क्या होता है? R इजिकल टू के, NH3 की पावर क्या होगी? 0। तो R इजिकल टू के कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3, और ये तो 1 हो गया। तो रेट आ गया, और यूनिट भी आपको पता है m सेकेंड इनवर्स। नाउ अब आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पता है, R नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय के।
तो आर नॉट कितना है 0.1, आर टी कितना है 0.064 और ये कितना है 4 इंटू 10⁻³ तो एक बारी हम 0.1 में से माइनस करते हैं तो 10 - 4 6 9 - 6 3 0.036 तो टाइम पीरियड आ गया 0.036 डिवाइडेड बाय 0.004 तो डेसिमल से डेसिमल गया 4 9 जा तो टाइम कितना आ गया 9 सेकेंड। कैसा लग रहा है? इजी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से अब कर लेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड और हाफ लाइफ के ऊपर हमने 2 क्वेश्चनों के साथ एक छोटी सी वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मेरे से जुड़े रहने के लिए, मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आपका अपना चैनल मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाय बाय।